नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत माधुरी के अष्टमा पाठा 8वें पाठ परोपकारस्य फलम, परोपकार का फल पढ़ने जा रहे हैं। और ये पूरा पाठ बच्चों तत्सर्वनाम शब्द यानी वह सर्वनाम शब्द पर बेस्ड है। और आपको पूरे पाठ में तत् और तत् से संबंधित जितने भी शब्द हैं, उससे जो रूप चल रहे हैं उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ। परोपकारस्य फलम, परोपकार का फल, द फ्रूट ऑफ चैरिटी। तो शुरू करते हैं। पुत्री संवाद है बच्चों, ये माता और पुत्री का। पुत्री अहो अति शोभना मयूरस्य पक्षा। पुत्री, माँ कहती है पुत्री, अहो अरे अति शोभना, अत्यधिक सुंदर, मयूरस्य मोर के, पक्षः मीन्स पंख, अत्यधिक सुंदर, मोर के पंख अत्यधिक सुंदर हैं। माता कहती है पुत्री, जानासी, जानती हो, किम अस्य चित्र विचित्रः पक्षः कथम। माँ कहती है कि हे पुत्री, जानासी, क्या जानती हो, अस्य चित्र विचित्रः, इसके रंग बिरंगे, चित्र विचित्रा मीन्स रंग बिरंगे, पक्षा पंख कैसे हैं। पुत्री कहती है माता, न जानामि, माँ नहीं जानती हूँ, भवती कथ्यतु कथम, भवती मीन्स आप, कथ्यतु मीन्स कहिए कैसे। पुत्री कहती है माँ नहीं जानती हूँ, आप कहिए कैसे। माँ कहती है परोपकारस्य फलेन मयूरस्य पक्षः सुंदरा। परोपकारस्य, परोपकार के, षष्ठी विभक्ति एक वचन है बच्चों, परोपकारस्य, परोपकार के, फलेन फल से, मयूरस्य मोर के, फिर यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, आप मार्क कर सकते हैं, आप अंडरलाइन करते जाइए जो जो विभक्तियां मैं बता रही हूँ। परोपकार के फल से मोर के पंख सुंदरा, सुंदर हैं। मोर के पंख क्यों सुंदर है? क्योंकि वो परोपकार करता है। अस्मिन् पाठे एतद् एव वर्णितं पठावः पाठम्। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, अब अस्मिन् पाठे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अस्मिन् पाठे, पाठ में, एतद् एव, इसी का, वर्णितम वर्णन है, इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। पाठम पठावा, पाठ पढ़ते हैं। एक दयाला नाम पथिका आसीत। एक दयाल नाम का पथिक मीन्स राहगीर या पथिक था। एक दयाल नाम का पथिक था। सः माध्याह्न काले आतपेन तृषातुराः गच्छति स्म। वह माध्याह्न काले मीन्स दोपहर के समय में, आतपेन, आतपेन मीन्स धूप से, तृषा आतुरा, इसको तोड़ के बोलेंगे बच्चों। तोड़ के बोलने से संस्कृत में जितना आप तोड़ेंगे शब्द को उतना ही आपको अर्थ समझ में आएगा। माध्याह्न काले, दोपहर के समय में, आतपेन धूप से, तृषातुरा प्यास से व्याकुल हो गया, गच्छति स्म, व्याकुल, आतुरा मीन्स, तृषा मीन्स प्यास, आतुरा मीन्स व्याकुल, गच्छति स्म हो गया। सह, वह दोपहर के समय में धूप से यानी धूप के कारण प्यास से व्याकुल हो जाता था। सह छायायाम विश्रामम कर्तुम अचिंत्यत, उसने क्या सोचा, सह उसने, छायायाम, छायायाम मीन्स छाया में, विश्रामम विश्राम, कर्तुम करने की, अचिंत्य सोची, उसने सोचा कि मैं छाया में विश्राम कर लेता हूँ। सह उसने छाया में विश्राम करने की सोची। परंतु समीपे कोऽपि वृक्षः न आसीत्, परंतु समीपे पास में कोई भी, कोऽपि मीन्स कोई भी वृक्ष
नहीं था। तदा सः तब सः उसने एकम शुकम अपश्यत, एक शुकम इस तोते को अपश्यत देखा, तभी उसने एक तोते को देखा। सः तम अकथ्यत, उसने उससे कहा। सः तम अकथ्यत, उसने उससे कहा। क्या कहा? हे शुकः किमत्र कोऽपि वृक्षः आसीत्। हे शुकः, हे तोते, किम अत्र, क्या यहाँ, अत्र मीन्स यहाँ। देखिए तोड़ रही हूं मैं शब्दों को, और मैंने अभी कहा है कि संस्कृत में आप जितना शब्द को तोड़ेंगे अर्थ उतना आपको समझ में आएगा। किम अत्र, क्या यहाँ, को अपि, कोई भी, वृक्षः अस्ति, वृक्ष है। अहम आतपेन पीड़िता विश्रामम कर्तुम इच्छामि, मैं आतपेन धूप से पीड़ित, आतपेन धूप से पीड़ित, विश्रामम विश्राम, कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूं। कर्तुम को आप अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर क्री धातु में तुम प्रत्यय लगा है और जिसका अर्थ है करने के लिए। मैं धूप से पीड़ित विश्राम करना चाहता हूं। शुकः अवदत्, तोते ने बोला, भो पथिक, अरे पथिक, न अहम जानामि, मैं नहीं जानता। अहम तो आम्रलम खादितुम गच्छामि। अब शुक जो है, तोता जो है, पथिक से कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं तो कहाँ जा रहा हूं, मैं तो आम्रलम, आम्रलम मीन्स आम का फल, खादितुम खाने के लिए। फिर यहाँ पर बच्चों तुमुन प्रत्यय आया है, खाद प्लस तुमुन प्रत्यय खाने के लिए। गच्छामि मीन्स जा रहा हूं। आम तो मैं तो आम का फल खाने जा रहा हूं। इति उक्तवा, उक्तवा में बच्चों त्वा प्रत्यय है और जिसका मतलब होता है कहकर, इतना बोलकर। वद धातु में त्वा प्रत्यय लगा है, उक्तवा। इति उक्तवा, यह कहकर, सह उड्डीय, वह उड़कर, उड्डीय मीन्स उड़कर, दूरम अगच्छत, दूर चला गया। तदा दयाला समीपे एक मयूरम अपश्यत, तदा मीन्स तब, दयाल ने, समीपे पास में ही, एक मयूरम मोर को, अपश्यत देखा। तब दयाल ने एक समीप में एक मोर को देखा। निराशा, निराश, अपि, सह निराश होकर भी। उसने एक बार क्योंकि तोते से पूछ लिया था तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसको कोई रास्ता नहीं बताया, तो निराश हो गया था पथिक थोड़ा। तो निराश होकर भी, निराश होते हुए भी, तो उसने क्या किया, सह मयूरम अपृच्छत, उसने मोर से पूछा। क्या पूछा? हे मयूरः किम अत्र कोऽपि वृक्षः सरोवरः वास्ति। हे मोर, किम अत्र, क्या यहाँ, कोऽपि कोई, वृक्ष पेड़, सरोवरः वा, या सरोवर, वा का मतलब है अथवा, अथवा और, और यहाँ कोई, क्या यहाँ कोई वृक्ष पेड़ या सरोवर है। अहम पिपासिता, मैं प्यासा हूं। पिपासिता मीन्स प्यासा। अहम पिपासिता, मैं प्यासा हूं। तृष्या प्राणा निर्गच्छन्ति, तृष्या मीन्स प्यास से। यहाँ पर तृष्या में बच्चों तृतीया पंचमी विभक्ति एक वचन है, तृष्या तृतीया विभक्ति एक वचन है। तृष्या में प्यास से प्राण निकल जाएंगे, मतलब मैं प्यासा हूं और प्यास से मेरे निर्गच्छन्ति निकल जाएंगे। प्राणः मीन्स प्राण, प्यास से मेरे प्राण निकल जाएंगे। मयूरः तस्य आकुल दशाम अवलोक्य, मोर ने उनकी, उसकी यानी पथिक की, आकुल मीन्स व्याकुल, दशाम मीन्स दशा को, अवलोक्य मीन्स देख करके। मोर ने उसकी व्याकुल दशा को देख करके अकथ्यत कहा। क्या कहा? क्षम्यताम, क्षमा कर दीजिए। नात्र को अपि वृक्षः, यहाँ कोई भी वृक्ष नहीं है। किंतु किंचित दूरे एका सरोवर अस्ति,
किंतु कुछ दूरी पर, किंचित मीन्स कुछ दूरी पर, एकः सरोवरः, एक सरोवर है। तस्मिन् सरोवरे स्वल्पम जलम अस्ति, उस तस्मिन्, उस सरोवर में, उसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है और सरोवर में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा है। उस सरोवर में स्वल्पम मीन्स थोड़ा सा, जलम मीन्स जल है, उस सरोवर में थोड़ा सा जल है। भवान अत्रैव तिष्ठतु, आप अत्रैव यहीं पर ठहरिए, तिष्ठतु मीन्स रुकिए, आप यहीं पर, अत्र एव, अत्र मीन्स यहाँ, यहीं पर रुकिए। अहम किमपि व्यवस्थाम करोमि, मैं किमपि मीन्स कुछ व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मयूरः सरोवरम अगच्छत, मोर सरोवर की ओर गया। मयूरः सरोवरम अगच्छत, मोर सरोवर की ओर गया। चंचवा किंचित जलम आनीय, चंचवा मिस चोंच में, किंचित मिस कुछ, जलम मिस जल, आनीय मिस ले करके। मोर अब सरोवर की ओर गया और उसने क्या किया, कुछ जल, चंचवा मिस चोंच में, कुछ जल ले करके पथिकस्य, राहगीर के, मुखे मिस मुख में, आपात्य डाल दिया। उस राहगीर के, पथिकस्य में फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन है बच्चों, उस राहगीर के मुख में डाल दिया। एवं इस प्रकार, बहुवारम बहुत बार, गत्वा जाकर, गत्वा में फिर आपका त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, बहुत बार जाकर, जलम नीत्वा, जल लाकर, नीत्वा में फिर आपका त्वा प्रत्यय है, नी धातु और त्वा प्रत्यय, लाकर, जल लेकर, सह तस्य तृषाम अशाम्यत, उसने उसकी प्यास, तृषाम प्यास बुझाई। इस प्रकार बहुत बार जाकर, जल लेकर उसने उसकी प्यास बुझाई। आगे देखें, तत्पश्चात इसके बाद, सह स्वपक्षान विस्तार्य, उसने अपने पंखों को विस्तार्य फैलाकर, तस्य उपरी उसके ऊपर, थोड़ा हमने तस्योपरि लिखा हुआ है, तस्य उपरी उसके ऊपर, छायाम छाया, अकरोत की, अब उसको पानी पिलाया पहले, फिर उसके बाद अपने पंखों को फैलाकर उसके ऊपर छाया की। ठीक है, आगे देखें। मयूरस्य पक्षः, मयूर पक्षः तले, मोर के पंख के तले मीन्स नीचे, मोर के पंख के नीचे, पक्ष पथिकः, पथिक या राहगीर ने विश्रामम अकरोत, आराम किया। मोर के पंख के नीचे पथिक ने विश्राम किया। सह तस्य दया भावन्या अतीव प्रसन्नावत, वह उसके दया भाव से अत्यधिक, अतीव अत्यधिक, प्रसन्नावत प्रसन्न हो गया। वह उसके दया भाव से, भावन्या में यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, भावना में, भावना से अत्यधिक प्रसन्न हो गया। हस्तेन च स्नेह पूर्वकम, और हाथ से, च मीन्स और, हाथ, हस्तेन मीन्स हाथ से, स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसके पंखों को अस्पृशत छुआ, और हाथ से प्रेम पूर्वक उसके पंखों को छुआ। तस्य स्पर्शेन, उसके स्पर्श से, ते पक्षः, उसके पंख, विविध वर्ण, विविध वर्णों के, रंग बिरंगे, अलग अलग रंगों के, विचित्र, विचित्र, अनोखे, सुंदरा चावन, और सुंदर हो गए। तस्य स्पर्शेन, उसके स्पर्श से, यानी जब उस पथिक ने उसके पंखों को प्रेम पूर्वक छुआ तो उसके पंख कैसे हो गए, उसके स्पर्श से, ते पक्षा, उसके पंख, विविध वर्णा, विविध वर्ण के, अलग अलग रंगों के, विचित्र, अनोखे, और सुंदर, सुंदर हो गए। मयूरः साश्चर्यम वृद्धम अपश्यत, मोर ने आश्चर्य के साथ, सा आश्चर्य मीन्स आश्चर्य के साथ,
मोर ने आश्चर्य के साथ वृद्ध को देखा। वृद्धम अपश्यत वृद्ध को देखा। तदा पथिकेन उक्तम, तब तदामीस तब पथिकेन उक्तम, पथिक ने कहा, क्या कहा? सर्वे पक्षिणः स्वार्थे निमग्ना असन्ति। सभी पक्षी स्वार्थ में निमग्न, निमग्न मीन्स डूबे हुए हैं, असंति मीन्स हैं। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। तव दया उदारता भावेन च अहम प्रसन्ना अस्मि। तव मीन्स तुम्हारे, दया उदारता के भाव से, कौन से? च, दया और उदारता के भाव से, अहम प्रसन्ना अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। तव मीन्स तुम्हारे, दया और उदारता के भाव से मैं प्रसन्न हूँ। कथितम अपि कहा भी गया है, परोपकाराय सताम विभूतया, सतामी सज्जनों की। परोपकाराय, परोपकार के लिए सज्जनों की, परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार, सताम में सज्जनों की, विभूतिया में संपत्ति। परोपकार ही, परोपकार सज्जनों की संपत्ति है। कथितम अपि कहा गया है कि परोपकार सज्जनों की संपत्ति है। तो बच्चों, ये पूरे पाठ की हिंदी थी। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस पाठ में बताया गया है कि यदि हम परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो हमें इसका फल किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलता है। तो इसमें आपने देखा है कि तद के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, साथ साथ इसमें प्रत्यय का भी प्रयोग आपने देखा है। जगह जगह पर जो प्रत्यय आए, त्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।